Assalamu alaikum जी, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज हम डिस्कस करेंगे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस. This is the first constitutional case of Pakistan. This is a reported case. इसका पेज है PLD 1955 FC पेज 240. अब इस केस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, बट एट दैट टाइम पाकिस्तान के पास कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं. और किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हु टेल्स यू हाउ टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो क्या किया गया 1947 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को विद सम अमेंडमेंट्स अडॉप्ट कर लिया गया एज इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इसको बना दिया गया, प्लस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बना दी गई. अब इस असम्बली के दो पर्पसेस थे. नंबर वन, कि पाकिस्तान के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एंड सेकेंडली इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने एज लेजिस्लेचर काम करना था, पाकिस्तान के लिए कानून साजी करनी थी. अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं. 1953 में मुल्क के गवर्नर जनरल, जिनको आज के दौर में हम प्रेसिडेंट कहेंगे, वो थे ग़ुलाम मोहम्मद, और प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन. अब ये जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 10. उस आर्टिकल के मुताबिक गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता था, उसे सैक कर सकता था. अब कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर जनरल. ग़ुलाम मोहम्मद और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया. यहाँ पर ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल ने अपनी उस पावर को जो आर्टिकल 10 में प्रोवाइड की गई थी इस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको यूज़ किया और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को डिसमिस कर दिया, उनको सैक कर दिया. उसके बाद उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा साहब को, जो कि यूएसए में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उनको एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर दिया. अब मोहम्मद अली बोगरा साहब ने चार्ज ले लिया, बट ऑब्वियसली उनको एक एप्रीहेंशन थी कि अगर ये ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को हटा सकते हैं, उसको डिसमिस कर सकते हैं, तो कल को मुझे भी कर सकते हैं. उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए क्या किया, उन्होंने दो अमेंडमेंट्स की इस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में. नंबर वन, उन्होंने आर्टिकल 10 जो कि पावर दे रहा था गवर्नर जनरल को कि वो पीएम को सैक कर सकता है, उसको डिसमिस कर सकता है, उसको ख़त्म कर दिया, उसको रिपील कर दिया. सेकंड अमेंडमेंट उन्होंने ये की कि आर्टिकल 223A ऐड कर दिया इस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में. उस आर्टिकल 223A के मुताबिक जो रिट जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स की ना इस्टेब्लिश की गई, तो ये दो अमेंडमेंट कर दी. अब इन अमेंडमेंट्स पे जो गवर्नर जनरल थे ग़ुलाम मोहम्मद, उनकी एसेंट नहीं ली. अब क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद गवर्नर जनरल और बोगरा साहब के दरमियान भी डिस्प्यूट अराइज हो गया. अब इस पे क्या किया गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को ही ख़त्म कर दिया, प्लस उन्होंने अपनी नए मिनिस्टर्स अपनी चॉइस की वो ले आए. मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल एक उन्होंने बना दी नए, जिसमें मिनिस्टर्स आ गए. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब कहाँ पे हैं. अब ये जो 24 अक्टूबर 1954 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को ख़त्म किया गया था, उस असम्बली के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब. अब मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने कहा कि मसला बोगरा के साहब के साथ था, ख़त्म असम्बली को ही कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को ही कर दिया. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंडर आर्टिकल 223A जो कि न्यूली ऐड किया गया था इस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में, उस आर्टिकल के अंडर चीफ सिंध कोर्ट में, सिंध की हाई कोर्ट में, उस वक्त चीफ सिंध कोर्ट कहते थे, बहरहाल वो सिंध हाई कोर्ट है, उसमें
दो रिट पिटीशन फाइल कर दी अंडर 223A आर्टिकल। अब उसमें पहली उन्होंने रिट ऑफ मैंडेमस फाइल की कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को जो ख़त्म किया है इसको बहाल किया जाए। फिर रिट ऑफ कोवेरेंटो दूसरी फ़ाइल की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो से नई कैबिनेट आई है ये किस कैपेसिटी में आ गई है। सो ये दो रिट्स फाइल की गई। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि ये जो 223 आर्टिकल है, ये 223A जो आर्टिकल है जो अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है इस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अभी तक उस पर एसेंट ही नहीं है गवर्नर जनरल की, तो ये लॉ नहीं बना। इसलिए आपके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, चीफ सिंध कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो इन रिट्स को सुने। बट वो उनकी ऑब्जेक्शन को ओवररूल करके जो फैसला दिया गया फुल बेंच की तरफ से, चीफ सिंध कोर्ट की तरफ से, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब की फ़ेवर में दिया गया। उसमें रिट्स अलाउ कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को बहाल कर दिया गया और ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली एक सॉवरन बॉडी है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती। प्लस उन्होंने जो इस बेंच ने, फुल बेंच ने जो 2 अमेंडमेंट्स की गई थी उनको वैलिडेट कर दिया और ये कह दिया गया कि इस पे गवर्नर जनरल की एसेंट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे केस तो मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब की फ़ेवर में आ गया। इसके अगेंस्ट जो गवर्नर जनरल थे ग़ुलाम मोहम्मद और कुछ उनके जो मिनिस्टर्स थे, जो उन्होंने नए मिनिस्टर्स बनाए थे, उन्होंने अपील फ़ाइल कर दी फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट। उस वक़्त उसका नाम फेडरल कोर्ट था, बट आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है, वहाँ एपेक्स कोर्ट जो है, वहाँ पे अपील फ़ाइल कर दी इस चीफ सिंध कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट। अब जो उसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस मुनीर साहब, अब उन्होंने जो फ़ैसला दिया, उन्होंने उसमें जो अपील्स थी उनको अलाउ कर दिया और जो रिट पिटीशंस फाइल की गई थी मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब की तरफ से, उनको डिसमिस कर दिया गया। किस ग्राउंड पे? उन्होंने ये ग्राउंड ली गई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके मुताबिक जो लेजिस्लेशन है उस पे गवर्नर जनरल की एसेंट ज़रूरी है। चूँकि ये जो 2 अमेंडमेंट्स की गई हैं, इनमें से 223A और आर्टिकल 10, इन पे गवर्नर जनरल की एसेंट नहीं ली गई, इसलिए ये अभी तक कानून बने ही नहीं है। अगर वो कानून ही नहीं बने, आर्टिकल 223A जो कोर्ट्स को रिट जुरिस्डिक्शन दे रहा था, वो इस वजह से, क्योंकि वो अभी वो कानून ही नहीं बने, तो जो सिंध चीफ कोर्ट थी उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि वो इन रिट्स को सुने। इस वजह से उन्होंने वो रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और फ़ैसला गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की फ़ेवर में आया और जो तरामीम की गई थी दोनों, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया कि इन पे एसेंट नहीं है, इस वजह से ये कानून नहीं बना। सो ये था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। आई होप अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि ये क्या था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।